दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह। या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। होता भी यही है, अमूमन इसी शेर जैसा ही होता है। जब हम यंग होते हैं, हमारे अंदर आशाओं के पुष्प प्रफुल्लित हो रहे होते हैं, तो भाई तब हमको लगता है कि पूरा आलम हम फतेह करेंगे, कैसे भी करेंगे। और ये चीज़ें अगर हम नहीं पा पाए तो इसे ट्राई ज़रूर करेंगे। हमें चाहिए सब कुछ, सब कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम इसको ट्राई तो कर लें। वो नहीं मिल पा रहा तो एक बार तो उसका रस ले लें। फिर ऐसा करते 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 कब सब कुछ पाने वाला जो हमारे अंदर का बच्चा होता है वो वहाँ पे कंप्रोमाइजिंग मोड में आ जाता है, जीवन के उस पड़ाव में कि भैया समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अब कुछ तो मिल जाए यार। सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ चाहा, सब कुछ पे प्रयास भी किया, लेकिन मिला कुछ नहीं। अब कुछ भी मिल जाए यार, चल जाएगा भैया, काम चल जाएगा। तो जीवन इन्हीं उलटबाजियों का नाम है भाई। जीवन में हम बहुत कुछ चाहते हैं। जब अंदर हार्मोनल पावर एकदम अपने चरम पर होती है और सारे आलम को फतह करने की हमारी ऊर्जा विकसित हो रही होती है, तो हमें लगता है हम सब कुछ पा लेंगे। सब कुछ, आसमान भी दूर नहीं है, मुट्ठी उठाएंगे काबू कर लेंगे। उस समय पे हम सब कुछ ट्राई करते हैं, सब कुछ। अब जब वो सब कुछ ट्राई करते हैं ना, तो उसमें से कुछ भी हमारे हिस्से में नहीं आता, क्योंकि हमारा फोकस था ही नहीं। हमें तो सब कुछ चाहिए था। हमने देखा ये सही है, इसको मज़ा आ रहा है, हमें भी वो करना है। वो सही है, उसको भी बहुत मज़ा आ रहा है, अब वो करते हैं। जब हम जीवन में सब कुछ चाहते हैं ना, हमें कुछ नहीं मिलता। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, नो वेयर एग्जिस्ट। अभी जो लाइफ चल रही है, जो कॉम्पिटिटिव युग चल रहा है, खास तौर से मैं बोलना चाहूंगा मिलेनियल्स और जेंजीज के लिए, उनके पास अपॉर्चुनिटीज उतनी थी नहीं मिलेनियल्स के पास, लेकिन जेंजीज के पास अनाप शनाप अपॉर्चुनिटीज हैं और इतने द्वार खुल गए हैं कि वो कुछ भी कर रहे हैं यार, कुछ भी कर रहे हैं। और हर चीज को ट्राई करने के चक्कर में आप कब हर चीज से आपका मोह भंग हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए समय लगाइए, लगाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, लेकिन अगर वो एक्सपेरिमेंट दूसरे ने कर दिए हैं और आपके सामने रिसर्च पेपर्स रखे हुए हैं कि भाई ये इसमें कुछ दम नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, आपके बड़े बता रहे हैं, आपके आपके मेंटर्स बता रहे हैं या आपके सीनियर्स बता रहे हैं, तो भाई उन चीज़ को एज इट इज़ मानिए और अपने अपने ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव को थोड़ा सा नैरो डाउन कीजिए। वरना हर चीज पाने की होड़ में आदमी के हाथ में कुछ नहीं लगता। आधी छोड़ पूरी को ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। कुछ नहीं आता हाथ में कुछ भी। तो उस कोफ्त से बचने के लिए कि आगे चल के हम कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आ जाएं और सारी चीजें हमारे हाथ से निकल चुकी हों, उससे बेहतर है कि हम समय रहते ही चीज़ों को समझ लें, अपने आप को फोकस करें। हमारा इंटरेस्ट जिस तरफ है और जो हजारों चीज़ें हम ट्राई कर रहे हैं, उनमें से कौन सी चीज़ हमको सबसे ज़्यादा आत्मीय सुख दे रही है, उसकी तरफ बढ़ें। कोई जिद नहीं यार, कोई किसी प्रकार की जिद नहीं है उसमें। जब आप जाएंगे तो अपने आप वो अपने आपको खींचेगा। आपका स्लॉट वहाँ बना हुआ है, उस स्लॉट में घुसिए। आप बाकी चीजें छोड़ दीजिए, अपने आप चलती जाएंगी चीजें। सक्सेस आएगी, जरूर आएगी। जो फुसुंग वांगड़ू भी कह गए थे, भैया एक्सीलेंस के पीछे भागो, एक्सीलेंस आएगा, अपने आप आएगा भाई। जब आप अपने फोटे में हो, आप उसी स्लॉट के लिए हो, उसी कॉम्प्लीमेंटिंग करने के लिए हो, चीज़ों को पूरकता बनाने के लिए, तो उस पूरकता में जब आप जाओगे, तो जब वो सर्किल पूरा होगा तो आपको भी आनंद आएगा, उस पूरे सर्किल को भी आनंद आएगा। पता नहीं चलेगा कि काम क्या है, व्यक्ति कौन है, सब एक साथ हो जाएंगे। तो उस चीज को पहचानो और फोकस्ड करके केवल उसी चीज पे काम करो। फिर
आपकी वांछित सफलता आपको मिलेगी और उसमें आप सेटिस्फाई रहोगे भाई, बजाय इसके कि सब कुछ करना है, सब कुछ पाना है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा जीवन नहीं होता मेरे भाई। कितनी तरीके से, कितने मुंह से अब मेरे ऐसे लोग भी आपको बताने लगे हैं, तो कम से कम समझ जाइए और आगे बढ़िए।